आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हुकूमत में रहकर हुकूमत करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतिहास के पन्नों में आपका किस तरीके से वर्णन किया जाएगा ये बात अहम रखती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देश में मुद्दों को जन्म दिया जा रहा है उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि पहले काशी की ज्ञान व्यापी मस्जिद और फिर ताजमहल की मस्जिद, इसके बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद और अब कुतुब मीनार की मस्जिद, इन मस्जिदों को लेकर के जो बवाल खड़ा करने की कोशिश संघी मानसिकता द्वारा की गई थी उस पर अब हुकूमत के नुमाइंदों द्वारा अमल किया जा रहा है और मुसलमानों को कितना प्रताड़ित किया जा सकता है इसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट के दौरान जो है कुछ ऐसी दलीलें पेश कर दी गई जिसके चलते जो बरसों से नमाज कुतुब मीनार की मस्जिद में हो रही थी उस नमाज पर 13 मई से रोक लगा दी है, जिसके बाद मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा है और बीते 4 से 5 दिन हो चुके हैं जहां नमाज नहीं होने दी जा रही। और ये स्क्रीन पर ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीर इस वक्त कुतुब मीनार की है जहां लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जहां दोनों पक्षकार के लोग जो हैं आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सब सवालों को आपके सामने रखूंगा। पर कुतुब मीनार मस्जिद के इमाम का भी बड़ा बयान सामने आया है, पहले उस बयान पर नजर डाल लीजिए। 10 सितंबर सन 76 से मैं यहाँ पर नमाज पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से 46 साल का अर्सा गुजर चुका है। यहाँ पर हमेशा हालात ठीक थे, अच्छे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। मगर अचानक 13 मई जुमा के दिन से यहाँ पर जो एक नया परेशानी हो गई है और मस्जिद कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल वालों ने पढ़ाने से हमें रोक दिया है और मना कर दिया है कि यहाँ नमाज नहीं होगी 13 मई से। तो तब से जो है मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। कुछ पता नहीं मस्जिद में क्या हो रहा है, हमको अंदर भी नहीं जाने दिया। जुमा का दिन था, पहले तो हमसे कहते रहे कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमने पुलिस वगैरह बुलाई है। तो सुबह से उसके बाद जब नमाज का टाइम आया 1 बजने से 10 मिनट बाकी थे, मस्जिद में से हमें बुलाया गया कि मीटिंग है, चलिए। फिर हम उनके दफ्तर में गए, वहाँ मीटिंग के आसी उन्होंने बिठा लिया। कहने लगे ऊपर से ऑर्डर आया है मस्जिद को बंद करना, लिहाजा आप जो है यहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकते। हमने कहा भाई जुमा है, जुमा तो पढ़ लेने दो। तो उसके लिए कहने लगे नहीं, उस जुमा भी नहीं हो सकता। तो हमें जुमा भी नहीं पढ़ने दिया गया और ना ही वहाँ पर जो है, हालांकि यहाँ ईद भी होती है, बकरा ईद भी होती है, तरावी भी होती है, खूब कोई दिक्कत नहीं थी। ये अभी नया फितना पता नहीं कहाँ से मुसीबत लेकर आ गया, मस्जिद को बंद कर दिया है। तो हम जो है यहाँ पे आए हुए हैं इसमें इस्लामिक सेंटर में। तो हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उनसे मिलना था, अभी वो मिल नहीं सके फिलहाल वो। तो हमारी उनसे दरख्वास्त है उनको पहुँचा दी जाए कि मस्जिद को खुलवाने के लिए पूरी कोशिश की जाए ताकि दोबारा से ये मस्जिद चालू हो और नमाज अदा हो। तो दोस्तों, आपने कुतुब मीनार मस्जिद के इमाम को सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीते 46 सालों से मैं यहां नमाज अदा करा रहा हूं, तब तक कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं थी, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो रही थी, लोग नमाज के लिए आ रहे थे और अपने अपने घर चले जाते थे। पर बीते कुछ दिनों में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कुतुब मीनार मस्जिद को लेकर के कोशिश की गई, उसके चलते नमाज पर रोक लगा दी है, जो कि काफी लंबे समय से वहां नमाज अदा कराई जा रही थी। एएसआई की रिपोर्ट से खलबली मची है और किस तरीके से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट को सामने रखा है और लोगों का कैसे गुस्सा फूट पड़ा है, इन पर भी बात की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में स्थित प्राचीन मस्जिदों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा लगातार मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में जहां
एक और वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद अदालत तक पहुंच गया है। वहीं हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने कुतुब मीनार परिसर के अंदर मौजूद मुगल मस्जिद को अचानक बंद कर दिया है और 13 मई से अंदर नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। एएसआई प्राचीन स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्व स्थलों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार संस्था है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली एक सरकारी एजेंसी है। भले ही कुतुब मीनार और इसके परिसर के भीतर के स्मारक भारत के 40 विश्व धरोहरों में से एक हैं, लेकिन मुगल मस्जिद के अंदर की प्रार्थना पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। कुतुब मीनार परिसर में 1993 में विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड की देखरेख में आजादी के बाद से इनमें मौजूदा एक मस्जिद में नमाज अदा की जाती रही है। मौलाना शेर मोहम्मद को मस्जिद के इमाम पद पर 10 सितंबर 1976 को वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति के बाद से ही मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाते आए थे। उन्होंने बताया कि हालांकि बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरपंथी तत्वों द्वारा कुतुब मीनार परिसर के बाहर 1986 के दौरान कई मौकों पर और 3 दिनों तक प्रदर्शन किया गया था, लेकिन इस मुगल मस्जिद में नमाज कभी प्रभावित नहीं हुई। बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरपंथियों का दावा है कि कुतुब मीनार परिसर एक मस्जिद स्थल था और अफगान शासक मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत शासन के दौरान इसे एक मस्जिद में तब्दील किया गया था। इमाम शेर मोहम्मद बताते हैं कि मेरी नियुक्ति से पहले भी एक इमाम इस मस्जिद में हुआ करते थे और वो शुक्रवार की नमाज सहित 5 वक्त की नमाज पढ़ाते थे। 1976 में मेरी नियुक्ति से पहले से ही मुसलमान इस मस्जिद में नमाज करते आए हैं। मौलाना शेर मोहम्मद को 40 रुपए के मासिक वेतन का वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था। उनका वेतन अब तक बढ़कर कई गुना हो गया है। वक्फ बोर्ड मस्जिद में नमाज के लिए सभी जरूरी चीजों की व्यवस्था करता रहा है। मस्जिद का रखरखाव व बिजली और पानी के बिलों का भुगतान भी बोर्ड द्वारा समय पर किया जाता रहा है। मस्जिद की जब रखरखाव वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता था, बिजली पानी का बिल समय पर भरा जा रहा था, तो एएसआई ने किसके कहने पर मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध लगा दी? मौलाना ने बताया कि जब एएसआई कार्यालय से निकलने लगा तो मुझे अंतिम बार मस्जिद में जाने की अनुमति भी नहीं दी गई। यहां तक कि अपने हुजरे मस्जिद में इमाम के लिए कमरा में मौजूद अपना निजी सामान लेने तक की अनुमति नहीं दी गई। जब मैं एएसआई कार्यालय से बाहर आया तो मस्जिद के बाहर तैनात एक भारी पुलिस पर्स को देखकर दंग रह गया। नमाज के लिए आने वाले लोगों को भी वहां से हटाया जा रहा था। इमाम ने कहा, मैंने कुछ किलोमीटर दूर मौजूद एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा की। इमाम ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी उनसे कई बार मिले और उनसे जुमे की नमाज के समय और जुमे की नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछताछ की थी। इसके अलावा भी उन्होंने और कई सवाल किए थे। जहां एएसआई ने नमाज पर रोक लगाई तो मौलाना ने जाकर के सारे तथ्यों के साथ एएसआई से बात की, पर एएसआई ने नमाज की इजाजत नहीं दी और जो वो एएसआई से मिलकर के बाहर लौटे तो देखते हैं कि मस्जिद की घेराबंदी कर दी गई थी, किले में तब्दील कर दी गई थी कुतुब मीनार की मस्जिद, जहां इमाम को मस्जिद के अंदर बने कमरे से उनका सामान तक नहीं निकालने दिया था और नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। मस्जिद से हटाए जाने के बाद इमाम ने ओखला के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान और अन्य वक्फ अधिकारियों से मुलाकात की। खान ने उनसे कहा कि वे इस संबंध में बोर्ड की ओर से कोर्ट केस करेंगे।
इमाम ने मुगल मस्जिद में नमाज फिर से शुरू करने के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी से मिलने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मस्जिद को फिर से खोल सकते हैं, इसलिए मैं कुरैशी से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें अमित शाह का करीबी बताया जाता है। हालांकि खबर लिखे जाने तक वे कुरैशी से नहीं मिल पाए थे। जहां कुरैशी से मिलने की बात कही जा रही थी, अभी तक कुरैशी से मुलाकात नहीं हो पाई और अमित शाह की देखरेख में मस्जिद को किलेबंद में तब्दील कर दिया गया। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और इन्हीं सब सवालों को लेकर के जब तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई तो इसमें सिमरन राणा मलिक लिखती हैं, एक रहीम तो एक राम है, जो लड़ाए इन्हें उनको ये पैगाम है, आखिर कितना जहर अपने भाषण से फैलाओगे, कब तक हमारे खून से सत्ता की प्यास बुझाओगे। भारत की पहचान अखंडता थी और वही है। वो कहते हैं ना, एकता में होता बल है, हर अंधेरे आज के बाद होता नया कल है। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, संविधान से चलो या तो सत्ता छोड़ भाग जाओ, वरना वक्त दूर नहीं ले जाएंगे हम शांति। मजहब की दीवारें टूटेंगी, फैलाएंगे हम शांति, नफरत का नहीं प्यार का खिले कमल। आओ युवाओं, घर छोड़कर बेहतर बनाएं कल। खासतौर पर जो हुक्मरानों द्वारा मस्जिदों को टारगेट किया गया, उस पर प्रतिक्रिया आई है। इस पर एडवोकेट राम और जहीर अली लिखते हैं, ट्विटर पर ही खेल खेलते रहेंगे या ट्विटर से भी बाहर आकर इन भगवा आतंकियों का विरोध भी करोगे। अब समय ट्विटर पर कुछ नहीं होने वाला। देश में महंगाई बढ़ रही है, उसकी कोई चिंता नहीं। जो लोग सत्ता में हैं उनसे सवाल करने को कोई तैयार नहीं। इसी पर रविश नवाज लिखते हैं, ज्ञान व्यापी में पूछा, ये कब हुआ? वो तो मस्जिद है भाई, वहां तो नमाज होती आई है जब से वो बनी है। ये तो बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त ही तय हो गया था कि मुसलमानों की नाकामी का नतीजा है जो फिरकों में बटे हुए हैं। जिस मस्जिद को आम मुसलमानों ने बनाया, आबाद किया, उसकी हिफाजत मुसलमानों को ही करनी होगी। अगर अब भी भारत के कानून भरोसे बैठे रहे तो एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। ये तमाम लोगों का रिएक्शन कुतुब मीनार मस्जिद में नमाज पर बैन लगाए जाने के बाद सामने आ रहा है। और कुतुब मीनार मस्जिद को लेकर के किस तरीके से किस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया है, ये भी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। कुतुब मीनार मस्जिद को लेकर के उठ रहे सवालों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।